कतर एक छोटा सा कंट्री गल्फ में, बट उसका जो पावर है आज के दिन में, कोई भी डिस्कशन या मीडिएशन की बात हो कतर को जरूर इनवाइट किया जाता है। एक्चुअली इनवाइट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, कतर दूसरों को इनवाइट करता है, क्योंकि हर मीडिएशन में कतर ही होता है जो होस्ट करता है ये सारे डायलॉग्स। आज इस वीडियो में समझेंगे कि कतर का ये सीक्रेट पावर है क्या और क्यों करता है कतर ऐसे। तो अगर हम देखते हैं कतर का लोकेशन, कतर एक छोटा सा कंट्री है, जीसीसी का हिस्सा है, पर्शियन गल्फ में लाई करता है, और आप सभी को पता ही होगा कि वन ऑफ द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एलएनजी इनके पास है, तो पैसे की कमी तो है नहीं। बट यही पैसा अनलाइक द अदर गल्फ कंट्रीज कतर ने यूज किया है अपना जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए, और उन्होंने एक बड़ा अनोखा सा तरीका अपनाया है। उन्होंने क्या किया कि जो नॉन स्टेट एक्टर्स थे, जिन्हें हम टेररिस्ट ग्रुप्स बताते हैं, उनको फंडिंग दिया, वो भी थ्रू वेरियस कैंपेन्स एंड एनजीओज एंड अदर रूट्स, और उनको एक ऑफिस, एक तो एक छोटा सा अपना आउटलेट खोलने का मौका दिया दोहा में। अब इसके वजह से कई कंट्रीज ने क्रिटिसाइज किया है दोहा में, बल्कि 2014 में अगर हम बात करते हैं तो यूएस ने तो कतर को यहां तक कहा था कि भाई आप फाइनेंसिंग करते हो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को, एंड कतर को कई बार सैंक्शंस की धमकी मिली है। कतर को यूएस ने कहा है कि अगर आपने ये नहीं रोका जो ये सपोर्ट है, तब हम आपसे पूरे तरीके से रिश्ते नाते काट देंगे और जीसीसी को बोलेंगे कि आपको हटा दें। बल्कि इसका जो रिपरकशन आता है वो 2017 में आता है, जब जीसीसी कंट्रीज जैसे सऊदी अरेबिया, बहरीन, यूएई, इजिप्ट और कई और अरब कंट्रीज ने डिसाइड किया था कि कतर के साथ बात ही नहीं करेंगे हम, और उसके बाद कतर के साथ एक डिप्लोमेटिक क्राइसिस इमर्ज हो जाता है। बट ये सारी चीजें सब खत्म हो जाती है कुछ ही महीनों में। 2017 की अगर मैं इंसिडेंट की बात करूं, जब डिप्लोमेटिक क्राइसिस एकदम आ चुका था, जहां पे जीसीसी अलोंग विद अरब कंट्रीज ने कहा था कि कतर के साथ रिलेशन रखना ही नहीं है, तो उस समय पे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था, उस समय के यूएस प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कहा था कि नहीं, वो आके सॉल्व करेंगे, वो आके मीडिएट करेंगे। बट मीडिएशन की जरूरत नहीं पड़ी, सब चीज आराम से मैनेज हो गया, बातचीत शुरू हो चुकी थी। अब आते हैं यहाँ पे कि कतर ऐसा क्यों करता है, डिस्पाइट इतना क्रिटिसिज्म, और कोई कोई कंट्री कुछ एक्शन क्यों नहीं ले पाता है अगेंस्ट कतर। अगर हम बात करते हैं किस पर्टिकुलर चीज को लेके, कि आज के दिन कतर, चाहे वो आईसिस हो, चाहे वो एचटीएस हो, हमास हो, हिजबुल्लाह हो, अलकायदा हो या तालिबान हो, आपने ये दोहा टॉक्स तो जरूर सुना होगा, क्योंकि सारे के सारे जो भी आप ऑर्गेनाइजेशंस के नाम लेते हो, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, उनका ऑफिस दोहा में है, एज आई सेड, फंडेड एंड सपोर्टेड बाय द कतरी गवर्नमेंट। एंड इसीलिए जब भी कोई डिप्लोमेटिक टॉक्स करनी होती है या कोई भी नेगोशिएशंस करने होते हैं, तो दोहा को तो आना ही पड़ेगा। और यही सीक्रेट पावर दोहा ने, एक अनोखा पावर है ये, ऑफ कोर्स, यही सीक्रेट पावर का यूटिलाइज करते हुए दोहा ने अपना जो पोजीशनिंग है जीसीसी में एज वेल एज जियोपॉलिटिक्स में काफी स्ट्रांग बनाया है। अगर हम जीसीसी की बात करते हैं तो वहां पे कतर की अगर पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे तो कतर को हमेशा से पता था कि चाहे उनके पास पैसे हो, चाहे वो लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ एलएनजी हो, कुछ भी हो जाए, वो हमेशा से सऊदी अरेबिया के नीचे ही रहने वाला है। सऊदी अरेबिया के हर बात को मानना ही पड़ेगा, जस्ट बिकॉज ऑफ ज्योग्राफिकल साइज एज वेल एज द रिलीजियस मक्का और मदीना के लोकेशन के वजह से जो पावर है सऊदी अरेबिया के पास, वो चीज कतर कभी भी टक्कर नहीं दे सकता है। तो इसीलिए कुछ और करना पड़ेगा, और यही तरीका अपनाया था। अब चाहे यूएस हो या सऊदी हो या कोई और कंट्री हो, सभी ने क्रिटिसाइज किया है, क्राइसिस हुआ है, सैंक्शंस की धमकी दी है, बट उसके बाद दोहा से ही बात किया था तालिबान से बात करने के लिए, जब दोहा टॉक शुरू हुए थे। हमास के साथ नेगोशिएशन अभी जो हाल में चल रहे हैं वो भी दोहा ही कर रहा है। हिजबुल्लाह के साथ जब भी बात हुई है तब दोहा ही मीडिएट करा था। और आज के दिन तो एचटीएस, जो आज सीरिया में इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म कर रहा है, कतरी नहीं जाके कॉल करके सबसे पहले बातचीत शुरू की है, फॉर्मल रिकॉग्निशन तक आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। तो अगर देखा जाए तो कतर अपना
जो प्रेजेंस है, अस्तित्व है आउटसाइड सऊदी अरेबिया, आउटसाइड जीसीसी, इसी तरीके से बना रहा है। एंड डिस्पाइट क्रिटिसिज्म कतर को कोई टच नहीं कर सकता है बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर पावर। एंड कतर ने अपने आप को ऐसे पोजीशन किया है कि अगर इंडिया की बात करें या चाइना की बात करें या यूएस की बात करें, उनको कतर का ही सपोर्ट लेना पड़ेगा टू टॉक टू दीज ग्रुप्स। अब इन ग्रुप्स के साथ क्यों बात करना है, वो भी एक पॉइंट ऑफ क्वेश्चन हो ही सकता है, क्योंकि आज के दिन नॉन स्टेट एक्टर्स के साथ आप एक प्रोलॉन्ग्ड वॉर नहीं कर सकते हो। कभी ना कभी निगोशिएशन टेबल पे आना ही पड़ेगा, कभी ना कभी आपको डील करना ही पड़ेगा कि भाई किस तरीके से नॉन स्टेट एक्टर के साथ आप एक प्रॉपर चाहे वो पीस टॉक्स हो, सीज फायर हो, कुछ भी हो, टॉक्स तो करनी ही पड़ेगी। और यहाँ ही पे आता है दोहा, दैट इज कतर। एंड कतर ने ये साबित कर दिया है कि there are multiple ways to power, there are multiple ways to balance power in geopolitics. Sri Ram's IAS, serving the nation since 1985. अब offline हो या online, we are the lifeline.